हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर क्या कौन बात सी बेसिक वाली यानी बेसिक्स में हम इंग्लिश ग्रामर में पढ़ेंगे कि इंग्लिश ग्रामर यानी कोई भी भाषा सीखने के लिए सबसे पहले हमें उसके लेटर्स सीखने पड़ते हैं और लेटर्स के बाद फिर वर्ड्स, उसके बाद क्लाउज, उसके बाद सेंटेंस। और जब सेंटेंस के बाद हमारा जो नेक्स्ट नंबर आता है वो है लैंग्वेज। यानी कि कोई भी भाषा सीखने के लिए सबसे पहले हमें उसकी ओलम सीखनी पड़ती है, उसके बाद उसके वर्ड्स, उसके क्लाउज यानी उपवाक कहते हैं जैसे, इसके बाद सेंटेंस और लास्ट में उस लैंग्वेज या उस भाषा पर हमारी पकड़ होती है। लेटर्स तो सबसे पहले इंग्लिश में हम सीखेंगे लेटर्स किसे कहते हैं। तो लेटर्स इंग्लिश की वो मिनिमाइज या स्मॉलेस्ट यूनिट है या इकाई है जिससे कि हमारा पूरा का पूरा जो ओलम है या सिस्टम है वो बना होता है। जैसे हम क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेट यानी हमारा जो इंग्लिश का अल्फ़ाबेट यानी कि ABCD तो हमारा जो A to Z लिखने का तरीका है लेटर्स का, इसी एक अरेंजमेंट यानी कि एक सेट को, यानी कि जो ABCD का एक सेट है, इसी हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। जिस प्रकार एक माला है वो किससे बनी होती है, एक फूलों का एक ऐसा समूह जो एक क्रमबद्ध तरीके से एक धागा में अच्छे से गुथा हो या पोरा हो, उसे ही हम पूरे के पूरे सेट को ही माला कहते हैं। उसी प्रकार एक अलग अलग फूल निकालने पर फूल कहलाता है, लेकिन उन्हीं फूलों को जब एक क्रमबद्ध तरीके से किसी धागे में पोया जाता है तो उसे हम माला कहते हैं। उसी प्रकार हमारे अल्फ़ाबेट एक सीक्वेंस में, एक राइट सीक्वेंस में या एक सही क्रम में A to Z होते हैं, उसे हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। और इसी के एक प्रत्येक अक्षर को, जैसे एक माला का गुरिया होता है तो उसके प्रत्येक लेटर्स को या अक्षर को, जैसे A अलग कर दे या B अलग कर दे या C अलग कर दे या D अलग कर दे, तो जी सेपरेटली यदि इनको पढ़ा जाए तो इसको हम तब क्या कहेंगे, लेटर्स। तो लेटर्स की बात करें अल्फ़ाबेट में लेटर्स की बात की जाए तो हमारी इंग्लिश में कितने लेटर्स हैं, 26 लेटर्स में लेटर हैं वो 2 टाइप के हैं। कौन से 2 टाइप के हैं, एक लेटर्स जिसे हम वोवेल्स के नाम से जानते हैं और एक लेटर्स हैं वो कॉन्सोनेंट के नाम से जानेंगे, कॉन्सोनेंट। वोवेल्स किसे कहते हैं, वोवेल्स वही है हिंदी में जिसे हम स्वर कहते हैं कि ऐसे वोवेल्स या ऐसे लेटर्स जिससे हम बिना किसी सहायता से या विथाउट एनी लेटर्स हेल्प से प्रोनाउंस कर सके, जिसे हम हमारा साउंड या वॉइस है वो सिंगल तरीके से इसको यूज़ या प्रोनाउंसिएशन कर सके, उसे वोवेल्स कहते हैं। यानी कि ऐसे स्वर बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं और कॉन्सोनेंट को बोलने के लिए या प्रोनाउंसिएशन करने के लिए हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, वोवेल्स की। तो वोवेल्स की जो नंबर है या संख्या है वो कितनी है, ओनली 5 में जैसे A है, E है, I है, O है, U है। कॉन्सोनेंट कितने हैं, रेस्ट 21, रेस्ट मतलब शेष, तो शेष कितने रहे 21, तो 21 है वो हमारे कॉन्सोनेंट है। इसके अलावा एक बीच के और कहेंगे हम, जिसे सेमी वोवेल्स कहते हैं। सेमी वोवेल्स मतलब जो कभी कभी वोवेल्स के अपसेंट होने पर या वोवेल्स के वहाँ पर मौजूद ना होने पर वह किसकी जिम्मेदारी निभाते हैं, वोवेल्स की। हालांकि ये भी कॉन्सोनेंट है, जैसे इसमें है एक W है, एक बा है, तो ये सेमी वोवेल्स कहलाते हैं। ये वोवेल्स नहीं है एक्चुअली में, है तो ये कॉन्सोनेंट, लेकिन कभी कभी यह किसकी जिम्मेदारी निभाते हैं, वोवेल्स की। तो हम कह सकते हैं कि वोवेल्स है वो फिर से 2 टाइप के हैं। वोवेल्स कौन से 2 टाइप के हैं, एक है स्ट्रॉन्ग वोवेल्स और नेक्स्ट है एक वीक वोवेल्स। वीक वोवेल्स कैसे, देखिए स्ट्रॉन्ग वोवेल्स में आते हैं हमारे A है, U है, O है, जबकि वीक वोवेल्स में आएंगे हमारे E है, I है या इसके अलावा बाय है, जो हमारे वीक वोवेल्स में है। कैसे और क्या होता है स्ट्रॉन्ग वोवेल्स से और वीक वोवेल्स के आ जाने से, कोई इससे हमारी जो प्रोनाउंसिएशन है वो चेंज हो जाती है। यदि स्ट्रॉन्ग वोवेल्स आया है कि वीक वोवेल्स, सपोज करो सी को हम सा भी पढ़ते हैं और सी को हम
का भी पढ़ते हैं, यानी इसका प्रोनाउंसिएशन है वो दोनों है, ये सा भी है और का भी है। हम कब इसको सा पढ़ें और कब इसको का पढ़ें, इसी के लिए हम स्ट्रॉन्ग वोवेल्स और सीख रहे हैं या जान रहे हैं। जैसे सपोज करो कि सी के बाद यदि हमारा स्ट्रॉन्ग वोवेल्स आया, स्ट्रॉन्ग वोवेल्स मतलब ए यू ओ ए आया, तो हम इसे इसको हम का पढ़ेंगे। और इसके अलावा सपोज करो सी के बाद बिग वोवेल्स यानी ई आई बाय ए आया, तो इसे सा पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल सी यू टी यानी कि सी यू टी यानी सी के बाद है वो क्या आया, यू दैट मीन्स कि यू आया, यू यानी स्ट्रॉन्ग वोवेल्स आया। स्ट्रॉन्ग वोवेल्स के आने से इसीलिए हम इसको सट ना पढ़कर क्या पढ़ेंगे, कट, क्योंकि स्ट्रॉन्ग वोवेल्स आया है तो का पढ़ेंगे, बिग वोवेल्स आया तो सा पढ़ेंगे, इसीलिए हम इसे सट ना पढ़कर क्या पढ़ेंगे, कट। इसी टाइप का CAT, तो इसको हम सेट ना पढ़ के, क्योंकि सी के बाद ए आया यानी कि स्ट्रॉन्ग वोवेल्स के आने से इसे हम का पढ़ेंगे, और का हो जाने से इसको हम सेट ना कह के इसको पढ़ेंगे कैट। या इसी के टाइप COT यानी कि सी के बाद ओ आया दैट मीन्स कि स्ट्रॉन्ग वोवेल्स आया, और स्ट्रॉन्ग वोवेल्स आया तो का पढ़ेंगे, वो का पढ़ेंगे तो इसको कहेंगे कोट, या इस टाइप की भी कोट ये स्पेलिंग है। या इसी के अलावा और भी इसी से जुड़ी स्पेलिंग्स है, जिसमें हम जे सारे वर्ड्स लेटर्स आए तो जिसे हम का पढ़ेंगे। अब बे देखो जिसमें बिग वोवेल्स आए हों, जैसे सपोज करो इसको कि इसके लिए जैसे एक है CITY, तो यहाँ पर देखो सी के बाद आई यानी कि सी के बाद आई दैट मीन्स कि बिग वोवेल्स, और बिग वोवेल्स के आने से हम इसको सा पढ़ेंगे, तो हम इसको किटी ना कह करके क्या पढ़ी जाएगी, सिटी, इसीलिए हमने इसे सिटी पढ़ा। इसी के टाइप का एक है CYCLE यानी कि CY, इसी के बाद बाय आई, सी के बाद बाय यानी कि बिग वोवेल्स, और बिग वोवेल्स के आने से हम इसे का ना पढ़ करके बिग वोवेल्स के लिए क्या पढ़ा जाता है, सा, तो हम सा पढ़ेंगे। तो इसीलिए काइकल ना होकर ये हो जाए साइकल, तो इसको पढ़ेंगे हम साइकिल या साइकल। और इसी के जैसी एक और है ई कैसे आएगी, जैसे सपोज करो कि सीज, एक वर्ड है CEISE, सीज। अब इसको हम सीज क्यों पढ़ा, क्योंकि सी के बाद ई आया, इसके अलावा इस टाइप की वो जो DICEASE डिसीज। अब ये सीज क्यों पढ़ी जा रही, सीज इसीलिए पढ़ी जा रही है क्योंकि सी के बाद ई आया, कि बिग वोवेल्स आया, बिग वोवेल्स के आने से सी को का ना पढ़कर हम क्या पढ़ेंगे, सा पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनमें हमें स्ट्रॉन्ग वोवेल्स या बिग वोवेल्स के पता चलने पर हमारा उच्चारण है वो एकदम क्लियर या सही हो जाता है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।